आज 11 सितंबर गुरुवार सन 2014 गुरुवार का दिन है और आप सबका हरिहर त्रिकाश्रम के साप्ताहिक कार्यक्रम में स्वागत है। जैसे पिछली बार एक प्रश्न आया था कि हम गुरु बनाएं तो गुरु के क्या लक्षण हों, तो आज दादा लेके आए हैं वो लिख के गुरु के क्या लक्षण होना चाहिए। तो अपन उनको 5 मिनट में इनको अपन थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, फिर आज का कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं। कि संत के लक्षण होते हैं, एक तो भक्ति। भक्ति का मतलब होता है कि जिसके हृदय में ईश्वर के प्रति पूर्ण विश्वास और समर्पण की भावना हो, यानी उसको अपने से पहले ईश्वर की चिंता हो, और ईश्वरीय मार्ग के अलग उसको किसी और मार्ग में रुचि न हो, वो भक्त है। दूसरा लक्षण है भगवान पर निर्भरता। हमारे गुरुदेव हमको बार बार कहते हैं कि 1000 हाथ वाले पे भरोसा करो, 2 हाथ वाले का मत करना। ये तयशुदा है कि जब बोले मांगना ही है तो 1000 हाथ वाले से मांगो, 2 हाथ वाले से क्यों मांगते हो? जब अगर आप किसी मुसीबत में हो तो 2 हाथ वाला तुम्हारी कितनी सहायता करेगा, 1000 हाथ वाला बड़ी सहायता कर सकता तुमको, तो उसी पर निर्भरता हो। और ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि और इसी को अन्याश्रय बोलते हैं। जो पुष्टि मार्ग वाले अन्याश्रय बोलते हैं, पर उस अन्याश्रय का गलत मतलब लगाया हुआ है। अन्याश्रय का अलग मतलब क्या लगाया हुआ है कि आप कृष्ण को छोड़ के किसी और भगवान को मत मानो, यह गलत मतलब है। यह संकीर्णता है विचारों की। विचारों की उदारता तो यह है कि परमेश्वर के सिवा किसी और पर विश्वास मत करो, किसी और से मत मांगो, किसी और का आश्रय क्यों लो जब परमेश्वर का आश्रय ले सकते। तो जो परमेश्वर के आश्रित हैं पूर्णतः, उसके आश्रित होने में हमको कोई आपत्ति। हमारे गुरुदेव कहते हैं, एक बार उनसे कोई ने प्रश्न पूछा कि महालक्ष्मी नगर में आपने आश्रम बनाया, तो उस आश्रम का मतलब कौन से संप्रदाय का आश्रम है, कौन से धर्म का आश्रम है, उसके पीछे कुछ तो होगा बोले आपका। तो उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया। ये उन लोगों का आश्रम है जो लोग अपने अपने इष्ट में, अपने अपने देवताओं में, अपने अपने परमेश्वर में भरोसा रखते हैं, पूर्ण विश्वास रखते हैं, पूर्ण श्रद्धा रखते हैं, पूर्णतः समर्पित हैं। उन लोगों के चरण कमलों को पूजन करने वालों का आश्रम। मतलब हम हमारा कुछ नहीं है। अगर एक क्रिश्चियन है और उसमें पूर्णतः आस्था उसकी क्राइस्ट में है, तो हम बोले हम उसकी चरण रज को पूजन करने वालों का आश्रम है। बोले कि अगर कोई कृष्ण भक्त है तो पूर्णतः कृष्ण पर आश्रित है, तो हम उसके चरण भक्ति करने वालों का आश्रम है। मतलब हम लोग भक्ति करते हैं उसकी, जो भक्त बोले हमने भगवान सीधे सीधे तो नहीं देखा, पर जिनने देखा है बोले उनके चरणों के हम भक्त हैं। तो उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया था। और मजेदार बात यह है कि एक सोसाइटी है जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर भिन्न भिन्न संप्रदायों का लेखा जोखा रखती है कि संसार में कितने संप्रदाय हैं, कितनी तरह की मान्यताओं के लोग हैं। तो गुरुदेव का ये वक्तव्य उसमें भी छप गया, क्योंकि ये यूनिक है। अभी तक किसी ने बोले कि ये वक्तव्य अभी तक नहीं दिया किसी, ये वक्तव्य यूनिक था। और गुरुदेव के जो माता जी के जो भाई हैं, जो अमेरिका में कैलिफोर्निया में प्रोफेसर हैं, उन्होंने ये वक्तव्य वहाँ भिजवा दिया था कि इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर रिलीजियस कुछ है, मेरे को ठीक से उसका मालूम नहीं डिटेल, लेकिन वो एक संस्था है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर जो धार्मिक आस्थाएं और भावनाएं हैं उनका लेखा जोखा रखती है। तो उसमें यह बात भी छप गई थी और यह बात बड़ी यूनिक थी। उन्होंने बताया कि वर्ल्ड में किसी भी संत ने आज तक यह बात नहीं कही कि तुम कुछ भी मानो, तुम मुस्लिम हो तो कुछ बात नहीं, तुम अपने मोहम्मद में जितना भरोसा रखते हो कि उसके सिवा हृदय से उसको समर्पित हो, पूर्णतः आरक्षित हो, तो बोले हम आपके चरणों की भक्ति करने वालों का आश्रम है। मतलब हम सीधे सीधे किसी एक ईश्वर की नहीं मानते, हम सभी को मानते हैं, लेकिन तुम अपने भक्त में, तुम अपने अपने ईश्वर में अगर तुम स्थापित हो तो हम तुम्हारे चरण कमलों के भक्तों का आश्रम है। तो ये बात है भगवान भक्त पर निर्भरता। तीसरी निर्भयता, निर्भय वही होगा जिसने पूरी तरह ईश्वर का आसरा ले चुका है। क्योंकि भय तब तक ही है जब तक व्यक्तिगत स्वार्थ है या इस शरीर को जो अपना अब तक मानता है वो भयभीत है। जैसे हमारी अपनी व्यक्तिगत पहचान, अपनी चेतना से होती है, वैसे ही हमारी भय की भावना दूर होती चली जाती है।
चौथा है ज्ञान। ज्ञान के कई आयाम हैं। पहला आयाम तो यह है कि उसको शास्त्रों का ज्ञान हो, क्योंकि उसी पर से, उसी के निचोड़ से वो आपको आध्यात्मिक रास्ता दिखा सकता है। शास्त्रों का ज्ञान जरूर। दूसरा, उस वास्तव में ईश्वर का ज्ञान हो, जो सत्य का ज्ञान हो, जिसको हम बोलते हैं, जिस ज्ञान की आराधना करते हैं हम लोग यहां पर, वो सत्य का ज्ञान है। कुछ लोग क्या होता है, शास्त्र के ज्ञानी हो जाते हैं लेकिन सत्य के ज्ञानी नहीं हो पाते। और शास्त्र के ज्ञानी एक सीमित दायरे में अपने शास्त्र को ज्ञान में बकार लेते हैं, बाकी पूर्ण सत्य के ज्ञानी नहीं हो पाते। तो ये यहां पर जो ज्ञान की बात कही है, वास्तव में वो पूर्ण सत्य का ज्ञानी है। शास्त्र के ज्ञानी इसलिए होना जरूरी है कि अपनी बात को, गुरुदेव को हमने एक बार ये भी प्रश्न, हमारा भी एक प्रश्न था एक बार, कि शास्त्रों को पढ़ना क्यों जरूरी है। अगर हम सीधे सीधे सत्य की बात करो, आप सत्य बताते हमको, तो सीधे सीधे सत्य का दर्शन करा दो। तो गुरुदेव कहते थे कि शास्त्रों के ज्ञान से हमको हमारा सत्य का मार्ग प्रशस्त होता है। और ये बात अपने हृदय में उतरेगी, बात सत्य है कि शास्त्रों के अध्ययन से आपका सत्य का मार्ग प्रशस्त होता है। उसे बिगर न तुम चल पाते हो उस तरह पे, और न किसी और को चलने के लिए प्रेरित कर सकते हो। तो शास्त्रों का अध्ययन इसलिए जरूरी है कि हम अपने और लोगों के मार्गों को प्रशस्त कर सकें। इसलिए संत के प्रथम लक्षण भक्ति, दूसरा भगवान पर निर्भरता, यानी वो अन्याश्रय न ले, हजार हाथ वाले का ही भरोसा करे। निर्भरता, निर्भयता, ज्ञान यानी एक शास्त्रोक्त ज्ञान भी और उसको परम सत्य का ज्ञान भी हो। उसके हृदय में वैराग्य हो। वैराग्य से तात्पर्य यह नहीं है कि वो लंगोटी पहन के घर छोड़ दे, वरना वैराग्य का तात्पर्य बहुत अलग है, जिसको हमारे दादा गुरु ने एक बार बताई थी बात, बड़ी अच्छी बात बताई थी कि वैराग्य आपके विचारों से जुड़ी बात है, आपके आंतरिक भावना से जुड़ी बात है। बाहर आप बोले कुछ भी पहनो, सोने के पलंग पे सो, उससे कुछ लेना देना नहीं। आपकी मोहब्बत इन सब चीजों के प्रति कितनी है कि इनके खो जाने के डर से, या वास्तव में कभी खो जाए तो आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी, उस पर निर्भर करता है आपका वैराग्य। वैराग्य इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आप कैसे रहते हो, जैसे रह रहे हो यह आपके प्रारब्धवश आपके पास आया हुआ है। जैसे ही तुम इसको ठुकराने की कोशिश करते हो, तुम ईश्वर का अपमान करते हो, क्योंकि तुम्हारे प्रारब्ध से तुमको जो मिला है उसको तुमको क्या अधिकार है कि उसको ठुकराने का। क्योंकि जिस चीज को तुम ठुकराने की बात करते हो वो तो वास्तव में तुम्हारा ईश्वरी ही है। जो तुम इस संसार की बात करते हो, संसार तुम्हारा ईश्वरी है, इसको कैसे ठुकरा सकते हो आप, इसको कैसे इससे दूर जा सकते हो। तो वैराग्य एक आपकी हृदय की भावना हो, जो चीज प्रारब्ध मिली है तो उसमें आनंद है, और वो खो जाए तो भी उतना ही आनंद है। बस ये सबसे मोटी वैराग्य की भावना है। हमारे साथ में कभी कभी ये बात तो रहती है कि जो मिली है उसमें बहुत आनंद है, पर वो खो जाए तो उसमें गंभीर दुख है। बस यही फर्क है वैराग्य का। अगर गंभीर दुख नहीं है उसके खोने में भी, तो फिर वो वैरागी है। वैराग्य का सीधा सीधा मतलब है जिसका राग के विपरीत हो गया है, वो उस राग से विमुख हो गया है, वो वैरागी है। जिसका राग नहीं है, राग का मतलब यह है कि किसी विशेष चीज से मोह नहीं है। आपके पास धन खूब सारा आ गया तो आनंद है, वो चला गया तो भी उतना ही आनंद है, तो फिर आप वैरागी। और धन आ गया और कि नहीं ये धन में हाथ नहीं लगाऊंगा, तो ये कोई वैरागी नहीं, क्यों, अभी भी धन की भावना प्रबल है। किसी चीज को ठुकराने से वैराग्य नहीं होता, ठुकराना भी एक राग का लक्षण है। अगला लक्षण है सरलता। और ये लक्षण मैंने अपने गुरुदेव में जितना देखा, वैसे बाहरी आवरण के रूप में वो निश्चित रूप से एकदम उल्टे हैं। वो बिल्कुल सामान्य व्यक्ति मिलता है तो उसको लगता ही नहीं कि कभी ये सरल हो सकते हैं, उनको बहुत कॉम्प्लिकेटेड दिखते हैं, पर वो अति सरल है, अति सरल अंदर तक से कि उन्होंने मेरी पहली मुलाकात में अपने जीवन की कहानी ऐसे बताई थी जैसे अपन बच्चों को एबीसीडी सिखा रहे हो। उन्होंने बचपन से अभी तक ऐसा किसी अनजान व्यक्ति के साथ ऐसा दिल खोल के बात करना, मेरे ख्याल में इससे बड़ी सरलता मैंने कहीं देखी ही नहीं। और सरल व्यक्ति वही हो सकता है जो योगी है, क्योंकि हमने इसमें भी यहां भी पढ़ चुके हैं कि विस्मयो योग भूमिका। और विस्मित व्यक्ति मात्र सरल हो सकता है। जो व्यक्ति अहंकारी है, जिसके हृदय में लेश मात्र भी अहंकार है, वो विस्मित हो भी नहीं सकता। आप किसी के घर गए और आप उसके खूब सुंदर ड्राइंग रूम को देख के विस्मित तभी हो पाओगे जब आप अहंकार से मुक्त हो।
अन्यथा ईर्ष्या से भर जाओगे, घृणा से भर जाओगे, प्रतिस्पर्धा से भर जाओगे, मन में चिढ़ आने लगेगी कि साले ने कहां से लेके आएगा इतना सारा धन, इसके घर में ऐसा इतना अच्छा क्या है कि इसने इतना अच्छा ड्राइंग रूम सजा लिया। हमारे 101 प्रश्न दिमाग में आने लग जाएंगे। लेकिन जिसके हृदय के अंदर निरंकारता होगी, उसको उस ड्राइंग रूम के अंदर शिव की सुंदरता दिखाई देगी उसको, क्योंकि उसको इस बात से कुछ सरोकार नहीं है कि वो धन कहां से लाया, क्यों लाया, वो तो उसको उसमें सौंदर्य दिखाई दे रहा है। और ये सरलता निरंकारिता से और ज्ञान से आती है। तो योगी ही सरल हो सकता है। एक है करुणा, यहां ध्यान देना, यहां दया नहीं लिखा है, दोनों चीजों में बहुत फर्क है ना। सभी संत बताते हैं करुणा और दया में बहुत फर्क है। दया मरी भी चिड़िया है, दया का कोई मायना नहीं। देखो, दया और करुणा का फर्क एक लाइन में समझ में आ जाएगा अपने को, 1 मिनट समझ आता है। आपने देखा एक परिवार है, बहुत गरीब है, खाने को नहीं मिल रहा है, झोपड़े में रह रहे हैं, आपने दया करके 5 किलो अनाज पहुंचा दिया, क्या होगा उससे? एक दिन भोजन कर लेगा वो, दूसरे दिन तुमने फिर 5 किलो पहुंचा दिया, लेकिन तुमने करा क्या उसके लिए? ये दया है। और करुणा यह है कि उनके घर के जवान बच्चे को ले गए और तुमने उसको कमाते सिखा दिया कि चल देख, मैं तेरे को बताता हूं, रंग पेंट करते सिखा देता हूं, जूते चमकाते सिखा देता हूं, तेरे को झाड़ू बनाते सिखा देता हूं, टोकनी बनाते सिखा देता हूं, और चल इसके लिए मैं भले 2000 खर्च मेरे हो जाएंगे, तेरे को मैं ट्रेनिंग दिलवा देता हूं, और आप तो कमा और घर को चला। यह है करुणा। दोनों में बहुत फर्क है। करुणा आत्मनिर्भर बनाती है, दया पराश्रित बना देती है। दया की कोई कीमत नहीं है। आध्यात्मिक रूप में दया कोई मायना नहीं रखती। करुणा आध्यात्मिक है, दया सांसारिक है। दोनों बहुत बड़े फर्क है। तो ये हम कहते हैं कि जो आदमी परमेश्वर से मिल चुका है, जो उस स्तर पर पहुंच चुका है, शिव परमात्मता तक, वो व्यक्ति क्यों वापस बार बार नीचे ऊपर की यात्रा करता है? अभी हमने ये पढ़ा कि शिव वो है जो न केवल वहां तक जा सके बल्कि वापस आ सके। अपन ने 15 दिन पहले वाले कार्यक्रम में पढ़ा था, जो नीचे आ सके और फिर अपनी इच्छा से फिर ऊपर जा सके, यानी उस यात्रा को पूर्णता से कर सके। फिर अगली बार हमने पढ़ा उस यात्रा को यहां से भी शुरू कर सके, यहां से भी शुरू कर सके, यहां से भी शुरू कर सके, यहां से भी शुरू कर सके। सचमुच में यह करुणा है, क्योंकि आप जहां जिस स्तर पर पहुंच चुके हो उस स्तर पर कुछ कमी नहीं है। अब आपको लौटने की जरूरत भी नहीं है। उस स्तर पर जाने के बाद में अब कुछ पाना बाकी रह ही नहीं गया आपके पास। ब्रह्मांड में जो कुछ पाया जा सकता है उससे उत्तम कोई प्राप्तव्य रह ही नहीं गया। आप क्या प्राप्त करोगे? आप शिव स्थान प्राप्त करने के बाद क्या प्राप्त करोगे? फिर क्या पड़ी है उसको नीचे ऊपर होने की? वो नीचे आता है करुणावश। उसकी करुणा ही है उसको जो वापस संसार में लाती है और लोगों को मार्ग प्रशस्त करने के लिए हाथ पकड़ लिया। तो वो उसकी सरलता, उसका उत्साह, उसकी निश्चलता कैसी होती है? उसकी निश्चलता कि चलो चलो मैं तुमको लेके चलता हूं, चलो तुमको मैं बताता हूं वो मार्ग, तुमको जहां पर कि सर्वोच्च प्राप्तव्य है, जो सर्वोच्च गंतव्य है, जो सर्वोच्च स्थान है, वहां पर तुमको ले चलता हूं। मैंने उस आनंद को लिया और तुम भी उस आनंद को प्राप्त करो। ये करुणा है। दया होती तो दया होगी तो वो कह देगा कि तेरे को देखो एक अच्छी किताब पढ़ने में पढ़ तूने, मैं भी अच्छा होगा, इस किताब को पढ़ के बहुत आनंदित हुआ। लेकिन आध्यात्म की किताब है, कोई गीता की किताब उसके हाथ में नहीं रखी, उसने उसको पूरा रास्ता दिखाया योग का, तो वो वास्तव में करुणा है। तो गुरु हमेशा करुणामय होता है। हम रोजाना यहां पर जब कार्यक्रम के अंत में करुणावतार की जय बोलते हैं ना, कि हम मानते हैं कि हमारे गुरुदेव ने हम पे परम कल्याण करने के लिए करुणा की। एक निर्जन प्रियता, आज हम एक प्रसंग है उसमें ये बात वैसे भी आने वाली है। निर्जन प्रियता का मतलब होता है एकांतता, सोलिटेरिटी। जब हम एकांत को आनंद में या आनंद से बिता सकते हैं। हमारे में अधिकतर के साथ क्या होता है कि पैरों में कुलबुलाहट होने लगती है। जैसे हम अकेले होते हैं कि मान लो कि अभी घर के सब लोग कहीं बाहर गए और आप अकेले हो, तो घर में मन नहीं लगता कि चलो कहीं ताला लगाओ चलें, कहीं ना कहीं किसी से मिल के आएंगे, किसी दोस्त को परेशान करेंगे, उसके जिंदगी के कुछ कीमती क्षण बर्बाद करेंगे, है ना। हमारा मन नहीं लगता है कि हम कहीं अकेले बैठ जाएं। लेकिन एकांत प्रियता गुरु का बहुत बड़ा लक्षण है, क्योंकि वो उस समय आत्ममंथन, आत्मचिंतन करता है, वो अपने साथ होता है, वो एकांत में नहीं है, क्योंकि उसके साथ वो शिवत्वता जुड़ी है। वो अकेला ही नहीं, पूरा ब्रह्मांड उसके साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए उसकी निर्जन प्रियता बहुत बड़ी गुण है। हमको गुरुदेव ने बताया था कि उन्होंने एक बार, उनके गुरुदेव ने बोला कि तुमको 1 महीने तक जंगल में रहना है। तो वो तो उनके कहते थे कि
अगर आप मेरे को सोच समझ के ऑर्डर देना, कभी बोल दो गर्दन काट दे तो मैं काट दूंगा, फिर मत बोलना कि नहीं काटना। क्योंकि वो इतने ज्यादा गुरु के भक्त, उनके गुरु के भक्त थे, वो बोलते कि मेरा आपके सिवा कोई देखा मैंने, है ना। तो आप बोल दोगे, वो बोलो खिड़की से कूद जाते, मैं कूद जाऊंगा, फिर ऐसा मत बोलना कि मत कूदे, इतनी देर में तो कूद जाऊंगा। तो उन्होंने उनको बोला कि तुमको 1 महीने तक एकांतवास करना है। तो वो 1 महीने तक जंगल में एकांत में रहे थे। लेकिन ये सबके पीछे परम विश्वास होना जरूरी है कि हम कूद पड़ेंगे तो हमको सत्ता, परम सत्ता संभाल लेगी। अधूरे विश्वास से हम ऐसा कर ही नहीं सकते। एक है अनिद्रा, जैसे जिसको बोलते हैं जितेंद्रिय होना, मतलब उसकी जो निद्रा प्रतीक है, लेकिन उसको जितेंद्रिय होना जरूरी है। अपने सभी इंद्रियों पर उसका नियंत्रण होना अपना जरूरी है गुरुदेव, क्योंकि वो प्रकट आचरण कैसा करता है वो महत्वपूर्ण नहीं है। प्रकट आचरण तो आपके लिए वो कैसा भी करके बता देगा। वो आपको दूर भगाना है तो वो 2 मिनट में ऐसा आचरण करके बता देगा, दूसरे दिन जाओगे नहीं उसके पास। पक्का ऐसा व्यवहार करके बता सकते हैं कि आपको ऐसा लगेगा अरे कहां गुरु बना बैठे इसको, ये कोई गुरु है क्या? और वो भगा देगा आपको, क्योंकि उसको तो मालूम है इसको कैसे भगाना। और हम सब देख चुके हैं ये सब चीजें। लेकिन उसके लिए जितेंद्रिय होना जरूरी है उसका, वो बाहरी आवरण कोई मायना नहीं रखता उसके लिए। और एक शास्त्र निष्ठा, मतलब उसको जो श्रुति है उस पर विश्वास हो। शास्त्र से मतलब वो जो अंतरात्मा से निकला हुआ ज्ञान है उस पर उसको विश्वास होना जरूरी है। अगर वो खुद ही विश्वास नहीं करेगा तो औरों को कैसे विश्वास दे सकेगा? अगर मुझे ही किसी विद्या पर विश्वास नहीं है तो मैं उसको दावे से आपके सामने कैसे बोल सकता हूं? अगर मैं अविश्वास कर रहा हूं मेरी विद्या के ऊपर, तो फिर मैं कैसे आपको बता सकता हूं? आप अगर कोई गणित पढ़ा रहा है और उसको भी विश्वास नहीं है कि जोड़ सही है, तो वो दूसरों को कैसे अधिकार से बोलेगा कि ठीक है? इसलिए उसको खुद को विश्वास होना सबसे पहले बहुत जरूरी है। इसके बाद मैं आपको एक छोटा सा 2 पेज का पढ़ के सुनाना चाह रहा हूं। ये क्या हुआ था, गुरुदेव ने हमको बोला था कि सरहपा तिलोपा नाम की एक किताब है। वो वैसे तो कई संतों ने उसके ऊपर व्याख्याएं लिखी हैं। सरहपा वो हैं, संत थे, सिद्ध थे, जो अभी शर्मा मैडम ने बताया कि ऊदी पर से शेरपा नाम पड़ा है। जो नेपाल में जो लोग उस विद्या को मानते थे या उनको गुरु मानते थे, उन लोगों को शेरपा बोलते हैं। और कुछ बात भी हजम हो रही कि वो सरहपा से अपभ्रंश होकर वो शेरपा हो गया। तो गुरुदेव हमको बार बार बोलते थे कि पढ़ो कहीं से सरहपा तिलोपा को पढ़ो और समझो। तो आज बोले आज में मतलब वर्तमान काल में उसको पढ़ने की जरूरत है उसको। तो खैर वैसे तो अब वो किताब बुलवा लिया, आ जाएगी, ऑनलाइन ऑर्डर दे चुके हैं। उम्मीद है कि 1 हफ्ते या 10 दिन में आ जाएगी वो किताब। कल ही मैंने ऑर्डर दिया। लेकिन उस किताब के कुछ 1-2 पेज वो मिल गए। हालांकि वो प्रसंग पता नहीं मुझे, लेकिन प्रसंग ये बहुत अच्छा है कि हम वास्तव में आज संसार में जब आते हैं तो हम सब लोग दुखी हैं, कहीं ना कहीं से दुखी हैं। हम कहते हैं ना संसार में बाय डिफॉल्ट दुख है, हमेशा बोलते हैं अपन लोग कि हमेशा दुख है। और हम फिर हमारा प्रश्न था फिर इतना दुख क्यों है, फिर हम उसी प्रश्न के उत्तर खोजते रहते हैं। लेकिन ये ओशो ने की थी ये व्याख्या छोटी सी, जो उनकी किताब की है, और व्याख्या बड़ी अच्छी लगी मेरे को। तो अपन ने उसका 2 पेज का प्रिंटर निकाल लिया था कि अपन कम से कम उसको पढ़ें सुने कि जीवन में दुख ही दुख नहीं है। यह तुमसे किसने कहा? हां यहां दुख भी हैं, लेकिन दुख केवल भूमिकाएं हैं सुख की। जैसे फूल के पास कांटे लगे हैं, वे सुरक्षाएं हैं फूलों की। कांटे फूलों के दुश्मन नहीं हैं, उनके रक्षक हैं, पहरेदार हैं। कांटे फूलों के सेवक हैं। जीवन दुख ही दुख नहीं है, यद्यपि दुख है, पर हर दुख तुम्हें निखारता है। बिना निखारे तुम सुख को अनुभव न कर सकोगे। हर दुख परीक्षा है, हर दुख प्रशिक्षण है। ऐसा ही समझो कि कोई वीणा वादक तारों को कस रहा है। अगर तारों को होश हो तो लगेगा कि बड़ा दुख दे रहा है, मोड़ रहा है, तारों को कस रहा है, बड़ा ही दुख हो रहा है। लेकिन वीणा वादक तारों को दुख नहीं दे रहा है, उनके भीतर से परम संगीत पैदा हो सके इसका आयोजन कर रहा है। तबलची ठोक रहा है तबले को हथौड़ी से। तबले को अगर होश हो तो तबला कहे कि बड़ा दुख है जीवन में, दुख ही दुख है, जब देखो जब हथौड़ा, कोई चैन ही नहीं लेने देता, है ना। मगर तबलची तबले को तैयार कर रहा है कि उससे एक नाद निकले, एक संगीत पैदा हो। दुख नहीं है जैसा तुम देखते हो,
वैसा परमात्मा तुम्हें तैयार कर रहा है। इस सुख की अनंत यात्रा है, लेकिन यात्रा में कुछ कीमत चुकानी पड़ती है, मूल्य चुकाना पड़ता है। सोने को शुद्ध होने के लिए आग से गुजरना पड़ता है, बीज को वृक्ष होने के लिए टूटना पड़ता है, नदी को सागर होने के लिए खोना पड़ता है। इस सब को तुम दुख कहोगे? दुख कहोगे तो चूक गए बात को। यह कोई दुख नहीं है, ऐसा जो जानता है वही जानता है। यह दुख भी है, सुख भी है, लेकिन हर दुख सुख की सेवा में रत है। यहां कांटे भी हैं, फूल भी हैं, लेकिन हर कांटा फूल की सेवा में रत है। और जिसकी आंखें कभी रोई नहीं, उनकी मुस्कान बासी होती है। उनकी मुस्कान में तुम धूल जमी पाओगे। उनकी मुस्कान में धुलावट नहीं होती, उनकी मुस्कान में चमक नहीं होती। जो रोए ही नहीं कभी, उनकी आंखों से आंसू नहीं बहे कभी। उनके ओंठ गंदे होते हैं, आंखों से आंसू बहते रहें तो ओंठ ताजे होते हैं, सद्य स्नात होते हैं। जो रो सकता है, जब हंसता है तो उसकी हंसी में फूल झरते हैं, और जो रोने की कला जानता है उसके तो आंसुओं में भी फूल झलते हैं। जो पूरा पूरा निष्णात हो जाता है, उसके आंसू भी सुंदर हैं, उसकी मुस्कुराहट भी सुंदर है। अगर समझ गए हो तो तुम जब माला गूंथो फूलों की, अगर होशियार हो तो कांटों का भी उपयोग कर सकते हो। देखने की आंख चाहिए। अब तुम देखते हो नए युग में गुलाब से भी ज्यादा आजकल कैक्टस हो गया है। देखने की आंख चाहिए। पहले समय में कोई कैक्टस घर पर रखेगा, इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते थे, लेकिन लोगों की नजर बदली, उन्होंने कैक्टस में भी सौंदर्य खोज लिया, और अब वो अपने घर में सौंदर्य के लिए कैक्टस के पौधे लाकर लगाते हैं। मनुष्य की संवेदनशीलता अब विकसित हो गई है। थोड़ा जागो, थोड़ा खोजो। तुम्हें किसने कहा कि जीवन में मात्र दुख है? ये तुम्हें तथाकथित तपस्वी त्यागी कह रहे हैं। ये तुम्हें इसी तरह की व्यर्थ बातें करते रहेंगे। जीवन में दुख ही दुख है, कांटे ही कांटे हैं, सब बुरा ही बुरा है, त्यागो त्यागो, छोड़ो छोड़ो, भागो भागो। लेकिन ख्याल रखना, जो जीवन को त्यागता है, जीवन को छोड़ता है, उसने परमात्मा का अपमान किया है। वह नास्तिक है, वह आस्तिक नहीं हो सकता। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? खूब सोच समझ के कह रहा हूं। अगर तुम चित्रकार को प्रेम करते हो तो उसके चित्र का कैसे त्याग कर सकते हो? अगर तुम मूर्तिकार को प्रेम करते हो तो उसकी मूर्ति को कैसे त्याग कर सकते हो? और अगर तुमने संगीतज्ञ को चाहा है तो तुम उसकी वीणा को सिर माथे पर धरोगे। परमात्मा ने अगर सृष्टि की है तो तुम उसका त्याग कैसे करोगे? इसके त्याग में तो परमात्मा के प्रति शिकायत हो जाएगी। इसके त्याग में तो एक घोषणा हो जाएगी कि तूने क्या बना डाला। इसके त्याग में तो इस बात की घोषणा है कि तुझसे अच्छा तो हम जानते हैं कि कैसे जगत होना चाहिए था, हम बना लेते तुझसे अच्छा, ये तूने क्या बना डाला, ये कैसा दुख ही दुख भर दिया। नहीं, दुख नहीं है, दुख पृष्ठभूमि है सुख की। और जैसे रात में ही तारे दिखाई पड़ते हैं, दिन में तारे होते हैं, लेकिन आकाश में कहीं दिखाई नहीं देते, क्योंकि कोई पृष्ठभूमि नहीं है। उजाले की पृष्ठभूमि में तारों का उजाला दिखाई नहीं देता। अंधेरे की पृष्ठभूमि चाहिए, इसलिए जितनी अंधेरी रात होती है उतने तारे चमकते हैं। अमावस की रात तारों में जैसी ज्योति होती है वैसी कभी नहीं होती। काले ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं, हम सफेद खड़िया से सफेद दीवार पर लिखें, कुछ भी दिखाई न पड़ेगा। लिखवाट भी हो जाएगी पर दिखाई कुछ न पड़ेगा। ब्लैक बोर्ड पर लिखना पड़ता है तब कुछ दिखाई पड़ता है। पृष्ठभूमि चाहिए, दुख की पृष्ठभूमि। कांटे फूलों की पृष्ठभूमि है, आंसू मुस्कुराहट की पृष्ठभूमि है। और तुम पृष्ठभूमि को छोड़ दोगे तो तुम्हारा जीवन बिल्कुल नीरस हो जाएगा, अस्त व्यस्त हो जाएगा। तुम्हारे जीवन की सारी आधारशिला गिर जाएगी। मगर तपस्वी त्यागी यही सिखाता है कि भागो। वह तुम उंगलियां गड़ा गड़ा कर दिखाए कि तुम्हारी आंखों में उंगलियां डालकर दिखाता है कि दुख है, यह दुख है, और दुखों की गिनती करवाता है। किसी ने तुम्हें सुखों की गिनती करवाई अब तक? और मैं तुमसे कहता हूं, ऐसा कोई दुख ही नहीं है जो सुख का आयोजन न कर रहा हो। हर दुख सुख के लिए पृष्ठभूमि है, सुख के तारों के लिए अमावस की रात है। इसे जानना मैं जीवन की कला मानता हूं। तब यह सारा जगत अपूर्व सौंदर्य से भरा हुआ मालूम पड़ेगा। उस अपूर्व सौंदर्य में ही परमात्मा की पहली झलक मिलती है। खैर, वैसे ये किताब अपने पास आ जाएगी, अपने आश्रम में आ जाएगी, जो उन्होंने सर्वपा तिलोपा पर लिखी है। तो अपन उसको जब भी आएगी तो उसका वाचन हर कोई कर सकेगा। वैसा इसके अलावा मैंने इस पर सर्वपा तिलोपा पर इनके 20 प्रवचन हैं। तो उन 20 प्रवचनों की 2 MP3 CD हैं, वो भी बुला लिया। अपन चाहें तो उनको अपने कंप्यूटर में या पेन ड्राइव में डाल के घर पर भी सुन सकते हैं। तो वो 2 प्रवचनों की सीढ़ियां भी हैं, जो एक वीक में 10-10 प्रवचन है। इस तरीके से कुल 20 प्रवचन हैं उनके। संभवतः करीब 20 घंटे की सीढ़ियां होंगी।
अब अपन आज की जो बात उस पर आ जाएं। अब तक करीब पिछले 6 हफ्ते से हम सतत एक ही सूत्र की चर्चा कर रहे हैं, विद्या शरीर सत्ता मंत्र रहस्यम। इसमें हमने पढ़ा कि किस तरीके से हम अपनी चेतना को सर्वोच्च स्तर तक उठा सकते हैं। उसके भिन्न भिन्न विधियां पढ़ी, भिन्न भिन्न स्तर से उठाने के तरीके पढ़े, कुंडलिनी जागरण की बात पढ़ी, फिर हमने अपने ध्यान का तरीका सुना जो मालिनी विजय तंत्र के अनुकूल। पिछली बार हमने मालिनी विजय तंत्र से उदाहरण लेके ये हमने अपनी प्रमात्रता का विकास करने की बात पढ़ी थी। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। वैसे ये इतना गहन विषय है कि इसमें हम और कई हफ्ते तक पढ़ सकते हैं, लेकिन हम अपना अध्ययन जारी रखते हैं। समय समय पर इनका रिवीजन हम जरूर करेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत विद्या शरीर सत्ता मंत्र रहस्यम बहुत गहरी और इंपॉर्टेंट चीज है। इसको हम समय समय पर इसका पुनः अध्ययन करेंगे, क्योंकि ये मां है, जननी है, वो चेतना हमारी जिससे समस्त ब्रह्मांड का जन्म हुआ है। लेकिन हमको अब यह भी जानना है कि वो ब्रह्मांड का जन्म कैसे हुआ है, और जब हम ये ध्यान करते हैं तो क्या होता है। सबसे पहले तो ये जब करना शुरू करेंगे, जिसे हमने पिछली बार समझा इस चीज को, कि जब हम ऐसा करना शुरू करेंगे तो सबसे पहले कुछ अजीब से अनुभव होते हैं। ऐसा लगता है कि हमारी भौं के बीच में से प्रकाश की किरण फूट रही है, हमारी जुबान के ऊपर एक दिव्य सा स्वाद महसूस हो रहा है, कानों में ध्यान करते वक्त कोई एक नाद महसूस हो रहा है। तो उसके बारे में पहले से वो हमको ऋषि सावधान करते हैं कि गर्भे चित्त विकासो अविशिष्ट विद्या स्वप्न। ये हमारा चौथा सूत्र है, गर्भे चित्त विकासो। गर्भ का मतलब होता है माया के क्षेत्र के भीतर। गर्भ का मतलब होता है माया। माया के क्षेत्र के भीतर अगर हमारा चित्त विकसित हो गया, मन लग गया, वहीं पर हमने अपनी इन सिद्धियों में मन रमा लिया, तो अविशिष्ट विद्या स्वप्न, हमारी जो विद्या की परम सत्य के जानने की जो हमारी राह है उसमें विघ्न आ जाएगा, उसके अंदर रुकावट आ जाएगी। जैसे ही हमारा मन इसमें लगा, उसमें हमारी राह रुक जाएगी। क्यों? कि जो अज्ञाता माता है, जो माया का स्वरूप है, वो आपके किसी भी आध्यात्मिक उन्नति को रोकती है। क्यों रोकती है? क्योंकि उसको संसार चलाना है, क्योंकि आप उस संसार की दिशा के, संसार के भाव से विपरीत दिशा में चल रहे हैं। और यहां पर स्पष्ट संदेश यह भी है कि जो भी आध्यात्म के मार्ग पर चलता है वो संसार से विपरीत दिशा में चलता है, इसलिए उसको संघर्ष करना पड़ता है। बिना संघर्ष के आध्यात्म के राह पर चलना कठिन है। उसको सभी से संघर्ष करना पड़ेगा, समाज से, मित्रों से, पत्नी से, पति से, या अपने बच्चों से, या मां बाप से, हर जगह, क्योंकि इसकी यात्रा पूरी उल्टी दिशा में है। सौभाग्य से आपका पूरा परिवार अगर इस यात्रा में शामिल है तो आपको कम स्ट्रगल करना पड़ेगा, लेकिन अधिकतर मामलों में आपको अधिक स्ट्रगल करने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि आपका संसार इसका विरोध करता है। क्योंकि संसार की दिशा और आध्यात्मिक दिशा एक दूसरे से विपरीत है। संसार परिधियों की तरफ ले जाता है और आध्यात्म आपको केंद्र की ओर ले जाता है। तो केंद्र की ओर की यात्रा का एक बड़ा विघ्न है सिद्धियां। जैसे ही आदमी वास्तव में नियमित रूप से ध्यान करने लगता है, ध्यान केंद्रित करने लगता है, अपनी कुंडली का जागरण करना चाहता है, अपनी प्रमात्रता का स्तर ऊपर उठाना चाहता है, तो उस स्तर पर मित सिद्धियां, या जिसको बोलते हैं माया के क्षेत्र में होने वाली उपलब्धियां, आपका रास्ता रोकती हैं। इसके आगे बताया जाएगा कि किस तरीके से वो भिन्न भिन्न सिद्धियां आपको प्राप्त हो जाती हैं, जबकि वो उनको, ये लोग उसको सिद्धि भी नहीं बोलते। काश्मीर शिव दर्शन वाले उसको अचीवमेंट्स बोलते हैं, खाली प्राप्तियां बोलते हैं कि ये आपको प्राप्त हो गया, बस। ये कोई सिद्धि नहीं है। सिद्धि तो एक ही है, शिवत्वता ही एक परम सिद्धि है, और कोई सिद्धि नहीं बीच में, रास्ते में कोई। और यही बात हम अगर उनके पढ़ें, महर्षि रमण के बारे में, वो भी यही बोलते थे। वो बोलते थे आपको सिद्धियों का अनुभव है कि आप ऐसा कर सकते हो, तो वो मना करते थे इस बारे में किसी और के पास जाओ, मैं कुछ नहीं जानता, मैंने कभी अनुभव नहीं किया सिद्धि उद्धि का। क्योंकि वो इन चीजों को बाईपास कर जाता है। जो वास्तविक संत है वो सिद्धियों को बाईपास कर जाता है, वो इसके ऊपर ध्यान देता ही नहीं।
आगे बढ़ जाता है, बिना सिद्धियों पर ध्यान दिए आगे बढ़ जाता है, क्योंकि वो जानता है कि सिद्धियां मेरे आध्यात्मिक विकास की राह में रुकावट है। तो गर्भ चित्त विकास हो अविशिष्ट विद्या स्वप्न। इसका एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, मेरे को मालूम कि मथुरा की रहने वाली एक कॉलेज की प्रोफेसर गुरुदेव के पास आई थी। वो वर्षों से कुंडलिनी जागरण का प्रयोग करती आई थी, और वो लेडी मुझे भी मिली थी, मैं भी मिल चुका हूं उनसे, और वो आके गुरुदेव के चरणों में सिर दिखा खूब फूट फूट के रोने लगी। वो कहने लगी कि आज ये स्थिति है कि मैं किसी की तरफ देखूं तो उसके मन की बात समझ में आ जाती है ना, मैं कहीं पे जाऊं तो मेरे को दीवार के पार भी दिख जाता है ना, कुछ भी मेरे से छिपा नहीं है, लेकिन ये मेरे से छूट नहीं रहा है, मेरे को इससे आगे बढ़ा दो, आप मेरे को इसको छुड़वा दो। तो गुरुदेव उसको लेके गए और हमारे बाबा का अतका मतलब तो वो जिसको मंजूषा बोलते हैं, जहां पर उनके कमंडल रखा है, जहां पर उनके कपड़े रखे हैं, और वो एक कांच की अलमारी में उनका अतका बना रखा है, वहां पे लेके गए और वहां पे उसको बोला कि तू यहां बाबा से प्रार्थना कर, ये सब छूट जाएगा तेरा। और उसी दिन से उनकी वो छूट गई, वो सभी जितनी सिद्धियां थी ना, वो सिद्धियां उसी क्षण से छूट गई ना। वो सिर्फ यही छोड़ने के लिए आई थी, उनका कहना पड़ता था कि मेरे से आप इसके आगे तो प्रोग्रेस नहीं हो रही, मेरे से ये अटक गई बात। अब मतलब जागरण हो गया, कुंडलिनी का जागरण हुआ जब, तो वो अचेत हो गई थी, पूरी तरह से अचेत हो गई थी। जिस वक्त जागरण हुआ उसको लगा मैं आसमान में उड़ रही हूं, सारा ब्रह्मांड दिखाई दे रहा है, सब लोग दिखाई दे रहे हैं, सब लोगों के दृष्टि से मैं संसार को देख सकती हूं। चिड़िया उड़ रही है तो चिड़िया की नजर से देख सकती हूं संसार को, बिल्ली जा रही है तो बिल्ली की नजर से संसार को। उसको सब कुछ ऐसा लगता है कि मेरा अंग है। लेकिन उसके बाद में फिर उसको जो सिद्धियां आ गई बीच में, वो सिद्धियों को छोड़ना उनके लिए कठिन हो गया था। सबको दिखाई देना, किसी को देखे तो उसके मन की बात समझ में आ जाए, कहां से आ रहा, क्या जल रहा, कैसा मन है उसका, उसके विचार क्या है, उसकी भावना क्या है, धारणा क्या है, इंटेंशंस क्या है, सब दिखाई देने लग जाता। तो ये चीज बड़ी खतरनाक होती है। तो वो बोलते थे कि मैं इसमें न तो किसी के साथ रह सकती हूं संसार में, न किसी के साथ अच्छा व्यवहार कर पाती हूं, क्योंकि बुरी तरह से बौखला जाती हूं मैं, क्योंकि संसार में हर कोई व्यक्ति अंदर से अलग है, बाहर से अलग। तो इस परिस्थिति में उन्होंने इस सिद्धि को छोड़ने के लिए आई थी इंदौर उनके पास, गुरुदेव के पास। तो उन्होंने वास्तव में वाटके पे लेके गए, और उसके बाद में वो सिद्धियां उनकी हमेशा के लिए छोड़ के चली गई उनको, ताकि वो अब शांति से अपनी आगे की यात्रा जारी रख सके। तो ये सचमुच में वो की वही बात है, गर्भ चित्त विकास हो अविशिष्ट विद्या स्वप्न। लेकिन अब जिसने ये सिद्धियां छोड़ दी हैं, त्याग दी हैं, पीछे छोड़ दी हैं, अब इससे आगे बढ़ गया, उसका क्या होता है, उसके बारे में अगला सूत्र है, विद्या समुत्थाने स्वाभाविक खेचरी शिवावस्था। अब उसको, अगर उसने ये माया के क्षेत्र में होने वाली सिद्धियों को त्याग कर दिया, त्याग है ना, बायपास कर दिया, उसको निग्लेक्ट कर दिया। ध्यान से समझना, त्याग करने में और उसको निग्लेक्ट करने में क्या फर्क है। दोनों में एक मूलभूत फर्क है। इंडिफरेंस का मतलब होता है हमको इससे कोई सरोकार नहीं, एक शब्द है अंग्रेजी का इंडिफरेंस, है ना, हमको कोई सरोकार नहीं इससे। और एक है हेटर्ड, घृणा। यहां पर भी आपको सरोकार नहीं, लेकिन यहां पर सरोकार है ना। यानी घृणा जिससे होगी उसका अकल्याण होना आप चाहोगे, या आपकी प्रसन्नता का कारण होगा, उसका कल्याण आपकी अप्रसन्नता का कारण होगा। जिससे आप घृणा करते हो, वास्तव में घृणित से ज्यादा घृणा करने वाला दुखी हो जाता है। और त्याग करने वाला, वास्तव में त्याग तो शब्द है, वास्तव में उसको साथ लेके चलता है। संसार का त्याग करने वाला संसार को साथ लेके चलता है, क्योंकि सदा उस अपनी परिस्थिति, सो के उठता है, देखता है कि मेरे शरीर के ऊपर लंगोटी है, मेरे पास में कमंडल है, मैं झोपड़ी में रह रहा हूं। इसका मतलब उसको फिर याद आता है कि मैं संसार छोड़ के आया हूं, ना, संसार को भूल ही नहीं पाता हूं। संसार को भूलना है तो संसार का त्याग मत करो, बल्कि संसार से इंडिफरेंट हो जाओ, गैर सरोकारी हो जाओ। सरोकारी जब तक है तब तक त्याग और मोह करीब करीब बराबर की बात है। जिस चीज का तुमने त्याग किया उससे सरोकार तुम्हारा समाप्त हुआ ही नहीं है। अभी अगर उस त्यागी को, जिसने जंगल में चला गया है, उसको लाके एक 5 स्टार होटल के कमरे में ठहरा दें,
तो बेचैन हो जाएगा, अरे तो भयंकर संसार है, यहां तो गरम गरम हो जाएगा वो पूरा, ये तो बहुत बड़ा नरक है तो, है ना। वो क्यों? कि संसार उसके हृदय से भी गया ही नहीं है, क्योंकि वो समझ रहा है कि ये जो परिस्थितियां हैं, एक गद्देदार पलंग है और एयर कंडीशनर लगा है, इतना सुख सुविधा दिख रही है, तो ये अकल्याण का कारण है। सचमुच में कल्याण का संबंध इन चीजों से कुछ भी नहीं है। आपके आध्यात्मिक उन्नति और कल्याण का संबंध न तो किसी शारीरिक सुख सुविधा, इससे होने वाले मोह से है। अभी अपने थोड़ी देर पहले बात करी, वैराग्य ये है कि ये मिल जाए तो भी आनंद और ये खो जाए तो भी आनंद, वो वास्तविक वैराग्य है। इसलिए संसार के प्रति हमारी जो भावना हो, ये हमारी दृष्टि बदलने की। देखो हम आश्रम में यहां पर जो कुछ भी करते हैं, है ना, कपड़े बदलने की तो आज तक बात करी नहीं अपन, घर बदलने की बात नहीं करी, धर्म बदलने की बात नहीं करी, लेकिन दृष्टि बदलने की बात करते। गुरुदेव हमारी इसी बात पर जोर देते हैं, वो कहते हैं हमारी अंतर्दृष्टि बदल जाना चाहिए। जिस दृष्टि से हम संसार को देखते हैं, आज भी इसी आंख से देख रहे हो, कल भी इसी आंख से देखोगे, लेकिन देखने के बाद तुम्हारे भीतर जो कुछ घटता है वो बदल जाना चाहिए। आपने एक दृश्य देखा और उस दृश्य के प्रति क्रिया में तुम्हारे भीतर क्या घटा, यह तय करता है कि तुम आध्यात्मिक हो या सांसारिक। तुम्हारी नजर बदली, बस नजारा नहीं बदलना है हमको, नजर बदलना है हमारी। जो कुछ दिख रहा है वो नहीं बदलेगा, तुम्हारी उस पर से प्रतिक्रिया होती है वो बदल जाना जरूरी है। इसलिए हम त्याग की बात नहीं करते, हम उसको बाईपास करने की बात करते हैं, उसको निग्लेक्ट करने की बात करते हैं। यहां पर जो मित सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं उनका त्याग मत करो, अर्थात त्याग का अहंकार आपको वापस बहुत नीचे गिरा देगा। वो बोलेगा कि मैं ना इतनी सिद्धियां मिल गई, मैं चाहता था ऐसा कर देता, लेकिन मैंने सब छोड़ दी। ये बहुत अहंकार पैदा कर देगा आपके हृदय में कि मैंने बहुत बड़ा त्याग किया, एक ऐसी चीज मिल गई थी मेरे को, मैं चाहता तो तुम सबका नाश कर देता, लेकिन मैंने उसका त्याग किया। यह अहंकार आदमी की सरलता से बहुत दूर ले जाएगा और वास्तव में बजाय इसका त्याग ऊपर उठाने के, वो आपको पूरे जमीन पर गिरा देगा। इसलिए त्याग मत करो, इनको निग्लेक्ट कर दो। महर्षि रमण ने कभी यह नहीं बोला कि मैंने वो सिद्धियों का त्याग करा। वो बोलते भैया मैं कुछ नहीं जानता उनके बारे में, तुम किसी और से मिलो जो जानता, मेरा कोई अनुभव नहीं है इस मामले में। उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि मेरे को मिल गई थी और मैंने उनका त्याग कर दिया, मैं तभी उसके बाद आगे बढ़ा। आगे बढ़ने के पहले ये त्याग करना बहुत जरूरी है, लेकिन इस त्याग को वो त्याग नहीं, उसको गैर सरोकार बना देना जरूरी है। ऐसे ही एक अंग्रेजी में कहावत है कि प्रेम का विलोम क्या, व्हाट इज द अपोजिट ऑफ लव। तो कुछ लोग कहते हैं हेटर्ड, विद्वान लोग कहते हैं नहीं, इंडिफरेंस। अपोजिट ऑफ लव इज नॉट हेटर्ड, अपोजिट ऑफ लव इज इंडिफरेंस। आप जिससे प्रेम करते हो और कल अपोजिट हो गए तो आपके हृदय में घृणा पैदा हो गई। तो प्रेम का विलोम घृणा नहीं है। अगर प्रेम का विलोम घृणा है तो उस घृणा में भी तो उससे सरोकार बना ही हुआ है। अभी घृणा करते हो तो घृणित तो है ही तुम्हारे सामने, घृणा का पात्र तो है और तुम घृणा करने वाले हो, घृणक हो, तो कुल मिला के तुम्हारा सरोकार तो रिश्ता तो बना ही हुआ है। तो वो कहते हैं कि हेटर्ड इज द अनदर फॉर्म ऑफ लव। प्रेम का एक दूसरा विकृत स्वरूप है, लेकिन फिर भी वो है। प्रेम का उल्टा क्या है? गैर सरोकार, हमको कोई सरोकार नहीं उससे, इंडिफरेंस। हम उससे, अगर हम किसी के साथ में सरोकार रखते हैं तो ही घृणा करेंगे, जब सरोकार नहीं है तो फिर हम कैसे उससे घृणा करेंगे। तो इस तरह से इन मित्त सिद्धियों पर जो हमारी चर्चा है उसका मुख्य उद्देश्य है कि हम अगर साधना गंभीरता से करें, किसी तरह हमारे सामने यह अनुभव आ सकता है, लेकिन अगर वो अनुभव आता है तो त्याज्य, उसको ध्यान देने लायक नहीं है, उस पर चिंतन करने की जरूरत नहीं है, उसको बाईपास करने की जरूरत है। इसके आगे विद्या समुत्थाने स्वभाव के खेचरी शिवावस्था, यह बहुत अच्छा, बहुत सुंदर है। इसमें लिखा है कि खेचरी विद्या क्या होती है, कि विद्या समुत्थाने, अब इसके पार जो चला गया और ऊपर के स्तर पर आ गया, शुद्ध विद्या का अधिकारी बन गया, तो उसको बोलते हैं विद्या समुत्थाने। स्वाभाविक एक खेचरी शिवावस्था, उसके स्वाभाविक व्यवहार में वो शिवावस्था आ जाती है। अब वो बताते हैं ये खेचरी शिवावस्था। खेचरी क्या होता है? ख का मतलब होता है आकाश,
वो खेचरी का मतलब होता है आकाश में उड़ना। चर का मतलब होता है चलना। ख मतलब आकाश, आकाश में चलना यानी उड़ना। तो बहुत सारे योगी किताबों में लिखा हुआ है कि शक्ति व्यापिनी और समना को रिक्त स्थान में भरने से खेचरी सिद्ध होती है। लेकिन ध्यान रहे अपने को कि हर चीज के दो आयाम हैं, हर बात के दो आयाम हैं। एक है सांसारिक आयाम और दूसरा है उसका आध्यात्मिक आयाम। तो यह है सांसारिक आयाम, जो वास्तव में, जो लोग वास्तव में हवा में उड़ना चाहते हैं वो उनके लिए है कि वो योग की किताबों में लिखा है कि हवा में उड़ने की या आकाश में उड़ने की योग्यता कैसे प्राप्त करें। ये शक्ति, जैसे अपने वो 8 सिद्धियां जो एक बार पढ़ी थी, उसमें एक सिद्धि ये भी है कि इतना हल्का हो जाओ कि वो तिनके की तरह आकाश में उड़ सके। लेकिन क्या इससे क्या सिद्ध हो जाएगा? इतनी सारी मेहनत के बाद उड़ भी ले तो क्या मिल जाएगा? क्या तुमको शिवावस्था प्राप्त हो जाएगी? कुछ भी नहीं होना, सिवाय इसके कि आपके अहंकार में बढ़ोतरी हो जाएगी, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं होना। तो लक्ष्मण जी महाराज ने अपनी व्याख्या में लिखा है कि यह वास्तविक खेचरी विद्या नहीं है। खेचरी क्या है? जो आप उस बोध में, उस ज्ञान में जो आपको अब प्राप्त हो रहा है, अभिन्नता के ज्ञान है, उसके अंदर रम जाओ और उसके अंदर अपना जीवन व्यतीत करो और आपकी स्वाभाविक नजर बदल जाए और आपको अभिन्नता का ज्ञान दिखाई देने लगे। आप बोलो, खाओ, लोगों से व्यवहार करो, सो, उठो, बैठो, काम धंधा करो, हर एक से प्रतिबिंबित हो कि आप कम से कम दूसरों को नहीं लेकिन आपको खुद को महसूस हो कि आप उसी भाव में सतत रह रहे हो। और वो वास्तविक खेचरी विद्या है। और इस खेचरी विद्या के लिए सबसे पहली जरूरत क्या है? आपकी नजर में आप कहां से शुरू करोगे उस खेचरी विद्या को प्राप्त करने के लिए? कि सबसे पहले ये क्या है? कुल मार्ग है। कुल मार्ग का मतलब होता है कि साइंस ऑफ टोटलिटी, उसको बोलते हैं कुल मार्ग। यह तांत्रिक शब्द है कुल मार्ग, इसका मतलब है साइंस ऑफ टोटलिटी, यानी समग्रता का विज्ञान। समग्रता का विज्ञान कैसा होता है इसको अपन आज बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अब आप चावल खरीदने गए तो क्या पूरा बोरा खोल के दिखाता है वो आपको? वो आपको इतने से ट्रे के अंदर 4 तरह के बता देगा कि इसमें कौन सा खरीदना है, इतने से 2-2 ग्राम चावल बता देगा। आप क्या समझ गए? पूरे बोरे के बारे में समझ गए कि नहीं समझ गए कि बोरे के अंदर क्या रखा है? 4 बोरे रखे हैं, 4 तरह के चावल उसकी दुकान पे हैं, उसने चारों नमूने लाके दे दिए आपको। तो आपने उस टोटल को समझने के लिए सैंपल लिया, है ना? बस यहीं से समझ जाओ आप कि यही है कुल शास्त्र। जहां आपने एक व्यक्ति को देखा, आपको शिव समझ में आ गया कि शिव कैसा है। आपने कुर्सी को देखा, ये समझ में आ गया कि शिव कैसा है। आपने एक आसमान को देखा, समझ में आ गया शिव कैसा है। आपने एक दुख को सहा, समझ में आ गया शिव कैसा है। और उसको वो सारी समझ हर जगह जाके शिव पर टिक जाए आपकी, क्योंकि वो समग्रता, उस भिन्नता के अंदर समग्रता है। अगर आपने चावल के दाने देखे तो न केवल उस बोरी के अंदर क्या है समझ जाओगे, आप ये भी समझ जाओगे कि इन दानों से और चावल पैदा हो सकते हैं, और पौधे लग सकते हैं, उन पौधों में और चावल पैदा हो सकते हैं, उन चावलों से और पौधे लग सकते हैं, और पूरे संसार को हम चावलों से भर सकते हैं। एक दाने में वो क्षमता है कि पूरे संसार को चावलों से व्याप्त कर दे। इसलिए एक जगह का छोटा सा सिंपल कण में भी, एक कंकर में भी, या एक छोटे से पत्थर में भी अगर आप देखो तो आपको पूर्णता के दर्शन हो। द टोटलिटी इन एनी स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द यूनिवर्स, ब्रह्मांड के छोटे से छोटे हिस्से के अंदर आपको पूरे ब्रह्मांड का अनुभव हो, वो है कुल शास्त्र, कुल मार्ग। कुल मार्ग के अंदर यही होता है। और यही वास्तविक खेचरी विद्या है कि जब आप की नजर में हर किसी छोटी से छोटी चीज में, बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, जीव जंतु हो, या निर्जीव चीजें हो, या आसमान हो, जहां नजर जाए वहां शिव की विस्मृति हमारे से हो ही नहीं। हमको शिव को हम एक क्षण भर भी विस्मृत नहीं करें, सतत हमको समझ में आ जाए कि जो कुछ है शिव है, और उसके सिवा हमारे नजर के सामने जो कुछ है भिन्नता, वो भिन्नता खाली व्यवहार पूर्ति है। जैसे मतलब खाना खाने बैठे तो गोबर नहीं खा जाएंगे, रोटी खाएंगे,
इतना विवेक हमको है जो हमारे जीवन चलाने के लिए आवश्यक है। लेकिन हमको इतना भी विवेक है कि जो 4 लोग बैठे उसमें से एक को मोह करे, एक को घृणा करे, ऐसा ही नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे हम? क्योंकि हमको मालूम है कि सब कुछ शिवावस्था है। तो ये हमारी नजर का जो भेद बनता है, और हमको उसके बावजूद भी व्यवहार का भेद अगर बाहर से बन भी जाता है, जैसे कि आप कोई सज्जन आया तो आप उसको पास बिठा लोगे ना, कोई दुर्जन आया तो उसको दूर बिठाओगे आप, या कोई नौकर आया तो उसको पास नहीं बिठाओगे, उसको बोलोगे ये काम करो। यह आपको जो व्यवहार करना है, तो गुरुदेव कहते हैं व्यवहार दर्शन के साथ में भी आध्यात्म दर्शन कॉम्पेटिबल है, दोनों एक साथ चल सकते हैं। ये समझना, सबको शिव बोलोगे तो अंदर कुत्ता भी आ गया गंदा तो उसको बोले यहां बैठ जा भैया तू भी शिव है। इसका ये मतलब नहीं कि आपको शिव की तरह यहां बिठाना है उसको, आपकी नजर बदलना है, व्यवहार नहीं बदलना है। व्यवहार में आपको संसार का व्यवहार दर्शन जारी रखना है। जैसे आप एक ऑफिस के बॉस हो, आप अगर सारे नौकरों को और सारे सबॉर्डिनेट्स को शिव समझोगे तो आप उन पर किस तरीके से कंट्रोल कर पाओगे? कर ही नहीं सकते। आपको अपना व्यवहार दर्शन नहीं बदलना है, व्यवहार वही करना है जो आपको करना है, लेकिन आपके हृदय के अंदर उन सबके प्रति सेवावस्था कभी भी क्षण भर के लिए न भूली जाए, है ना। मतलब क्या है? साफ साफ है कि जैसे आप कि वर्कर ने, नौकर ने कोई कीमती चीज तोड़ दी, तो आपको अंदर से गुस्सा आने के बजाय आपकी जुबान पर गुस्से का अभिनय करो, बस फर्स्ट क्लास, आपके अंदर वही शांति बन जाए। आपके अंदर हृदय की शांति नहीं खोए, आपके अंदर की शांति वही रहे जो अगर वो कोई बहुत अच्छी चीज लेके आ जाता आपके लिए तो भी खुशी होती, वैसे ही आनंद आपको उस दुर्व्यवहार के समय भी रहे। ऊपर से आप अभिनय पूरा करो, उससे लड़ाई करो, उसको डांटो, चिल्लाओ, आगे से सावधानी रखने के बारे में बोलो सब, लेकिन अंदर से उसके प्रति जो प्रेम है वो कभी कम ना हो। यह वास्तविक खेचरी विद्या है। तो खेचरी विद्या गुरुदेव ने बहुत अच्छे समझा रखी है कि जब आपकी नजर बदल जाएगी तो आप धीरे धीरे खेचरी विद्या के अभ्यासी हो जाओगे। आपको आपका हृदय ज्ञान के आकाश में सदा तैरता रहेगा, कभी वो जमीन पर नहीं गिरेगा आके। लेकिन अगर आपने अंदर से क्रोध करा, बाहर से बोल ही नहीं पाए, बाहर से खूब मीठा व्यवहार करा, फिर आप खेचरी विद्या में नहीं हो, आप पूरी तरह सांसारिक हो। लेकिन आपको गुस्सा नहीं आ रहा है और आप गुस्से का अभिनय कर रहे हो, ये खेचरी विद्या में उड़ने वाला ही कर सकता है। आपको अंदर से क्रोध नहीं आ रहा है। जैसे कोई सा भी सांसारिक व्यवहार ले लो, है ना, उसके अंदर आपने किसी ने, हमारे परिवार के किसी सदस्य ने हमसे बहुत बुरा व्यवहार किया, लेकिन हम व्यवहार के स्तर पर उसके साथ वही व्यवहार करेंगे जो हमको करना है, लेकिन हृदय में हम ये भी जानेंगे कि ये शिव है। ये सारी चीजें जबरदस्त साधना है, और इस साधना को करना ही हम साधक का काम है, क्योंकि हमको नजर बदलनी है। हम अच्छी तरह से समझ लें फिर से इस बात को कि हमारे आश्रम में हम लोग जो जिस टारगेट को लेके बात करते हैं वो एक ही टारगेट है कि हे शिव मुझे वो दृष्टि दे जिससे तू संसार को देखता है। इसके सिवा हमारी कोई प्रार्थना नहीं है, एक ही मात्र प्रार्थना है कि हे देव मेरी दृष्टि बदल दे और मुझे वो दृष्टि दे जिस दृष्टि से तू संसार को देखता है। आज हमारे पास एक जीव दृष्टि है, हमको शिव दृष्टि चाहिए, हमको शिव की दृष्टि से संसार को देखना, तेरी नजर से दुनिया देखना है, हमको तेरी नजर दे दे बस, हमको कुछ नहीं चाहिए, खाली वो नजर दे दे जिस नजर से तू संसार को देखता है। ऐसा मत समझना कि वो हमको कुछ भिन्न समझता है। शिव भी हमको अपना हिस्सा समझता है, फिर भी वो दुख भी देता है, सुख भी देता है, क्योंकि हमारे अपने किए कर्मों के अनुकूल वो फल देते वक्त कभी भी निष्ठुर हो जाता है। ऐसे ही हम हमारे, लेकिन ये मत समझना कि निष्ठुरता उसके हृदय में बसी है, या निष्ठुरता वो करना चाहता है, या उसको आपको दुख देके सुख मिलता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वरन ये सुख दुख हमने अपने लिए बोए हैं और काट रहे हैं। उसको हृदय में कभी भी शिवत्वता को कभी भी किसी को दुख देने में आनंद नहीं मिलता, उसकी नजर में सब बराबर है। और सचमुच में जब हम शिव की दृष्टि से देखेंगे तो जो हम बात अभी कर रहे हैं खेचरी विद्या की, वो खेचरी विद्या सद जाती है, और खेचरी विद्या का प्रयोग करते करते शिवावस्था सद जाती, शिव दृष्टि सद जाती। इसलिए शिव दृष्टि की आकांक्षा करते हैं, शिवत्वता की ओर उत्थान करने की इच्छा है, तो हमको हमारी दृष्टि बदलना, व्यवहार बदलने की बात नहीं। व्यवहार में प्रियता उतनी ही लाओ जितनी अंदर है, जबरदस्ती की प्रियता मत लाओ। लेकिन कभी कभी आपको अप्रिय व्यवहार करना जरूरी हो तो अप्रिय व्यवहार करने की अभिनय करो, पूरी तरह अप्रिय व्यवहार करने का अभिनय करो,
लेकिन वो अप्रियता आपके जीवन तक सीमित रहे, आपके हृदय तक नहीं जाए, आपके व्यवहार तक ही रहे सीमित। जैसे आपने किसी को डांटना जरूरी है, आपके सबॉर्डिनेट ने बहुत गलत काम किया है ना, किसी और कस्टमर का नुकसान कर दिया, तो आपको उसको डांटना, हिदायत देना, उसको सही लाइन पे लाना, ये आपकी जिम्मेदारी है, इससे कभी मत भागो। लेकिन इस सब के साथ उसके प्रति हृदय में घृणा जरा भी पैदा नहीं हो, यही एक बहुत बड़ी साधना है। क्योंकि हमारे साथ में अक्सर यह होता है कि क्रोध हमारे अंदर से निकलता है, क्रोध हमारे अंदर से निकलता है, और वो जीवान पर आ जाए तो ठीक, नहीं आए तो ठीक, लेकिन अंदर तो पैदा होता है। जीवान पर कब आता है? जब सामने कमजोर होता है, और सामने बलवान हुआ तो फिर क्रोध अंदर से आ रहा है और ऊपर से मीठा मीठा बोल रहा है, क्योंकि मजबूर है कि उठा के हमारे को पटक देगा वो। इसलिए हम क्रोध अंदर ना आए वो महत्वपूर्ण है, और बाहर हम व्यवहार वैसा करें जैसा व्यवहार दर्शन बोलता है, कि जैसा हमको व्यवहार करना चाहिए वैसे हमारी जिम्मेदारियों के अनुकूल व्यवहार करें। जो हमारी जिम्मेदारी है, मतलब एक जिम्मेदारी बनाया, एक जगह का आपको हेड बना दिया, तो आपको उन सब लोगों को कंट्रोल करने के लिए जो व्यवहार करना वो करना ही है, लेकिन अंदर से वो क्रोध ना आए, अंदर से वो बात ना फूटे। ये वास्तविक खेचरी विद्या है। मेरे ख्याल में खेचरी विद्या अपने व्यवहार दर्शन से ज्यादा अच्छी समझ में आती है बात। अब यहां पर खेचरी विद्या को समझने के लिए एक छोटी सी बात इसमें लिखी है कुल चूड़ामणि शास्त्र के अंदर। कुल चूड़ामणि शास्त्र में लिखी है कि रचनात्मकता के एक अंकुरण और अस्तित्व के एक अंकुरण से वास्तविक खेचरी विद्या प्राप्त होती। अब यह वक्तव्य ऐसा बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है कि रचनात्मकता के एक अंकुरण और अस्तित्व के एक अंकुरण से वास्तविक खेचरी विद्या प्राप्त होती। अब इसको हम कैसे समझेंगे? इसमें लिख दिया उन्होंने, 2 लाइन में लिख दिया उन्होंने, और चल के आगे बढ़ गए कि कुल चूड़ामणि शास्त्र में लिखा है कि रचनात्मकता के एक अंकुरण से और अस्तित्व के एक अंकुरण से वास्तविक खेचरी विद्या प्राप्त होती। अब इसको अपन ऐसा समझ लें, रचनात्मकता और अस्तित्व दोनों में क्या फर्क है, और इनके अंकुरण से हमको खेचरी विद्या कैसे प्राप्त हो? अस्तित्व यानी शिव है, अस्तित्व यानी वो केंद्र है जिसके हम हमेशा बात करते हैं, सेंटर है, जिसमें क्या है, जब वो आत्मविमर्श करता है तो आनंद से भर जाता है, क्योंकि वो जानता है कि मैं सब कुछ कर सकता हूं, मेरा कोई विरोध नहीं कर सकता। वो क्या है? केंद्र है। वो क्या है? शिव है। ये शिव का विमर्श है कि मैं सब कुछ कर सकता हूं और मुझ में पूर्ण आनंद है, वो आनंद के हिलोरे में ही मस्त है। इस अवस्था में शिव को हम क्या बोलते हैं? माहेश्वर शिव। अभी तक उसने कुछ भी नहीं बनाया, कुछ नहीं करा, उसने पूरी तरह से अपने आनंद में मस्त है। यह वास्तव में अस्तित्व है, एग्जिस्टेंस, परम शिव है, जो अपने आप में सिमटा हुआ है। अभी हम 7वां सूत्र जब पढ़ेंगे वो हमको फिर से अच्छी तरह समझ में आएगा कि माहेश्वर शिव क्या है और अनाश्रित शिव क्या है, अनुत्तरा विद्या क्या है। लेकिन फिलहाल अभी हम समझ लें कि जो शिव अपने आप में सिमटा हुआ है, उसने न अभी संसार बनाया है, लेकिन वो अंदर से आनंदित है कि मैं सब कुछ कर सकता हूं। यानी क्या है यहां पर? उसके पास ऐसा पोटेंशियल है, ऐसी पोटेंशियल एनर्जी है उसके पास कि वो जानता है कि मैं सब कुछ कर सकता हूं। जैसे एक बड़ा सेठ है, वो बोली में बैठा है, और वो लोग बोली बढ़ा जाते हैं, वो सोचता है कि सबको बोली लगा लेने में सबसे आखिर में सबसे बड़ी लगा के भी एक चीज खरीद सकता हूं, तो वो आनंदित रहता है अंदर। भले ज्यादा नहीं बोलेगा, चुप रहेगा, तो भी आनंदित रहता है। क्यों? वो जानता है कि इन सब का बाप हूं मैं, इन सबसे ज्यादा पैसा है मेरे पास, इन सब ये चीज मेरे हिस्से में आएगी, कि कहां तक बढ़ाते उससे ज्यादा मैं कर लूंगा। वो क्या करेगा? अपना विमर्श करेगा, कहां तक जाएंगे, कितनी मत, मैं इनसे आगे बढ़ सकता हूं, ये जितने लोग हैं ना इन सबसे ज्यादा आगे बढ़ सकता हूं। तो वो अंदर से पूर्ण आनंदित रहता है ना, क्योंकि उसको क्या मालूम है? अपना पोटेंशियल मालूम है, उसकी अपनी क्षमताएं मालूम है कि मेरे में इतनी क्षमता है कि इन सबसे आगे बढ़ सकता हूं मैं। तो शिव को अपनी क्षमता मालूम है कि मैं एक विशाल ब्रह्मांड बना सकता हूं, इसलिए वो अति आनंदित है। यही उसका नाम आनंद अवस्था है उसकी, यही उसका आनंद है, क्योंकि उसमें आत्मविमर्श करते से वो आनंदित हो जाता। तो संसार कहां है अभी? उसकी विमर्श में, उसकी कल्पना में, उसके अंदर छिपा हुआ संसार अभी बाहर प्रकट नहीं है। तो यह रचनात्मकता है, ये उसका अस्तित्व है।
तो अस्तित्व का एक अंकुरण और रचनात्मकता का एक अंकुरण। रचनात्मकता यानी जब वो शिव अपना प्रकाश बाहर फैलाना चाहता है, वो चाहता है कि मैं एक संसार को बनाऊं, एक से दो हो जाऊं और एक से अनेक हो जाऊं, उस समय वो अपना स्व को अपने बाहर प्रकट करना चाहता है। तो जैसे ही प्रथम क्षण वो जब अपना ये विचार आता है कि मैं एक से अनेक हो जाऊं, तो वो जो पहला वाइब्रेशन है उसका नाम है अनपैरेलल्ड या अनुत्तरा। उस पहले वाइब्रेशन का नाम है अनुत्तरा, और ये उसका प्रथम अंकुरण काय का है? रचनात्मकता का, क्रिएटिविटी का। तो पहला था उसका अपना अस्तित्व, जब वो शांत बैठा था उसने सब अंदर अपने आप झांक रहा था कि मैं सब कुछ कर सकता हूं, लेकिन अभी तक करने के बारे में उसने कोई एक्शन नहीं। लेकिन उसका पहला वाइब्रेशन हुआ। वाइब्रेशन का मतलब क्रिएटिव फोर्स जब क्रिएशन करेगा तो वो शांत नहीं बैठेगा। वो क्रिएशन एक एक्शन है, उसमें वाइब्रेशन है। तो वो पहला वाइब्रेशन, ब्रह्मांड की क्रिएशन का जो पहला वाइब्रेशन, उसको हम बोलते हैं अनुत्तर, और उस शक्ति को बोलते हैं अनुत्तरा शक्ति, और उस वाइब्रेशन को बोलते हैं फर्स्ट क्रिएटिव फोर्स, ओरिजिनल क्रिएटिव फोर्स। जो सबसे पहला क्षण था जब इस ब्रह्मांड के क्रिएशन की क्रिया शुरू हुई, फर्स्ट क्रिएटिव फोर्स। तो हम अगर ये दो चीजें समझ लेते हैं कि वो अस्तित्व और उसका अंकुरण, उसको इस आचरण से समझ सकते हैं। इसके अंदर छुपा हुआ है प्रकाश, आपको दिखाई दे रहा है, किसी को भी दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन जैसे हम ऑन करते हैं हमको इसका प्रकाश दिखाई देने लगता है। तो ये शिव की अनुत्तर अवस्था है, जिसको हिंदी का अक्षर अ से प्रकाश, और जैसे ही ये अपना प्रकाश बाहर फैलाना चाहता है, इसको हिंदी के या अक्षर आ से, मतलब आ मतलब आनंद, वो आनंद से सराबोर हो जाता है। जैसे ही उसको बाहर अपनी अस्तित्व को बाहर लाना चाहता है, वो आनंद से सराबोर हो जाता है। इसके अंदर भी प्रकाश है, पर वो अभी अपने आप तक सीमित है। इसके अंदर प्रकाश है, मानोगे कि नहीं मानोगे, नहीं होता तो बाहर कैसे आता? इसमें प्रकाश है, लेकिन हम अगर इसको सब बिजली चले जाए, इसको नहीं जलाएं तो क्या होगा? नहीं दिखाई देगा प्रकाश। अभी अस्तित्व रूप में प्रकाश है इसका, एग्जिस्टेंस के रूप में प्रकाश है इसका, लेकिन यह प्रकाश जब ये बाहर आता है, क्रिएशन के रूप में आता है। अब हम ये समझ लें अगर कि प्रकाश और इस टार्च में कोई फर्क नहीं है, उजाले में और इसमें कोई फर्क नहीं है, तो हम फिर खेचरी विद्या समझ जाएंगे। ये कुल चूड़ामणि शास्त्र बोलता है कि रचनात्मकता के एक अंकुरण और अस्तित्व के एक अंकुरण को हमको समझ में आ जाए तो हमको खेचरी विद्या समझ में आ जाएगी। यानी अब इसके द्वारा जो प्रकाश बाहर निकला है, यानी अस्तित्व से जो कुछ प्रकाशित हुआ है और उसमें और उस अस्तित्व में कोई फर्क नहीं है। दोनों एक ही चीज के दो रूप है, एक अस्तित्व है, एक रचना है, एक शिव है, एक संसार है। दोनों में कोई भेद नहीं। अब कोई भेद नहीं है तो फिर हम क्या देख रहे हैं? शिव को ही देख रहे हैं। इसलिए कुल चूड़ामणि शास्त्र का वक्तव्य कि रचनात्मकता के एक अंकुरण और अस्तित्व के एक अंकुरण से को समझने से खेचरी विद्या सिद्ध होती। अब कैसे समझना है इसको? जब हमको ये समझ में आ गया कि ये टॉर्च है, ये प्रकाश से भरी हुई है, ये प्रकाशित कर सकती है, लेकिन जब ये प्रकाशित नहीं कर सकती तो भी इसमें प्रकाश छिपा हुआ है, और जब ये प्रकाशित करती है तब भी ये इसका अस्तित्व बना रहता है, और ये इससे जो कुछ प्रकाशित करती है वो इसी की वजह से प्रकाशित हो रहा है। अब फर्क यह है कि ये जो एग्जिस्टिंग चीज है उसको प्रकाशित कर रही है टार्च, लेकिन शिव तो एग्जिस्टेंस को ही क्रिएट कर रहा है, वो अपने आप को इस रूप में डाल रहा है। इसलिए इस उदाहरण को खाली समझने तक ही सीमित रखें, क्योंकि इसके आगे की समझ रुक जाएगी नहीं तो इससे। वो अपने आप से इस ब्रह्मांड को बना रहा है, ये तो बनी हुई चीज को प्रकाशित कर रहा है, लेकिन वो तो अपने आप से ब्रह्मांड को बना रहा है। इसलिए उसके अंदर पूरा ब्रह्मांड छिपा है और पूरे ब्रह्मांड में शिव छिपा है। बस इसका ये बात समझ में आ जाए कि शिव में ब्रह्मांड है और ब्रह्मांड में शिव है, तो फिर हमको ये खेचरी विद्या समझ में आ जाएगी। ये अभी हम अ ई उ पढ़ेंगे ना जब, तो जब अह आता है आखिरी में विसर्ग, विसर्ग हमको और अच्छी तरह से खेचरी विद्या सिखाएगा। विसर्ग के अंदर दो हिस्से हैं, एक शिव, एक शक्ति, एक
प्रमाता, एक प्रमेय, एक आंतरिक संसार, एक बाहरी संसार, ये दो बिंदु होते हैं उसमें, एक भीतरी संसार, एक बाहरी संसार। वो बहुत अच्छी तरह से हमको समझ में आएगा कि अ से अह तक की यात्रा शिव ने कैसे करी, और उसके बाद में फिर ब्रह्मांड जो क्रिएशन होता है क ख ग घ से लेके फिर ये बाहरी शक्ति के क्रिएशन, अब शिव को एक तरफ रख देते, बोले अब तुम यहीं रो, आराम करो, अब हमारा काम हम कर लेंगे, है ना। शिव ने एक क्रिएटिव फोर्स बना, एक टीम बना दी, और उसके बाद में वो टीम बोलती है शिव को कि बस अब आप आराम करो, अब आपके शिवधाम में रहो, अब आपकी जरूरत नहीं, अब हम संसार बना देंगे, है ना, आपने हमको इतनी शक्ति दे दी। तो वो शिव को बाईपास करके पूरा ब्रह्मांड बना देते हैं। शक्ति शक्ति से मिलकर संसार बनाती, शक्ति शिव से मिलकर संसार नहीं बनाती, शक्ति शक्ति से मिलकर संसार बनाती है। ये चीज हमको अभी पढ़ेंगे अपन, जब इसके बाद अगली बार का जो अपना विषय है करीब करीब वही रहेगा जिसका नाम है मात्रा का बोध संबोध, है ना। इस पूरे शाक्तोपाय का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है मात्रा का बोध संबोध। एक इंपॉर्टेंट चैप्टर अपन पढ़ चुके हैं, विद्या शरीर सत्ता मंत्र रहस्यम। इसके बाद में देखा जाए तो इतना या इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर वो है तो वो है मात्रा का बोध संबोध। वो इसके बाद हमको अगले हफ्ते के लिए अपन रखेंगे, और वो शायद हो सकता है 2 या 3 हफ्ते तक अपने को समझना पड़े उसमें, क्योंकि थोड़ा सा विस्तृत है। लेकिन अपन सरल भाषा में बात करेंगे तो अपने को निश्चित समझ में आ जाएगा, कोई ऐसा कठिन नहीं समझने में। तो यहां पर अस्तित्व और रचनात्मकता, इन दोनों को समझ में आ जाए हमको, तो हमको खेचरी विद्या समझ में आ जाती है, हमारी दृष्टि बदलने लग जाती है। तो हमारी दृष्टि बदलने के लिए हमको हमेशा ध्यान रखें कि जैसे इस टॉर्च के अंदर प्रकाश छिपा हुआ है और ये प्रकाशित होता है तो भी वो निकलने वाला प्रकाश टॉर्च ही है ना। वो शिव जो अपने आप को इस रूप में बदल के ब्रह्मांड बना देता है, वो शिव ही है। ये हमारी दृष्टि इससे एकाएक बदलने लग जाती है। हमारे अंदर की तरफ एक इनर स्ट्रेंथ महसूस होने, अंदर की तरफ एक बहुत शांति, परम शांति, आनंद और स्थिरता आती, चट्टान की तरह स्थिरता आने लगती। क्यों आने लगती है कि फिर मेरे को डर किससे, सभी शिव हैं तो फिर डर किससे, सभी शिव हैं तो मुझे मोहब्बत किससे, और सभी शिव हैं तो मेरी घृणा किससे। फिर हमको वो बात समझ आती है, एक ओंकार सतनाम करता पूरक निर्भव निर्वैर अकाल मूर्ति अजूनी सैभम गुरु प्रसादी। वो बात हमको समझ में आती है जो गुरु नानक देव ने कही कि वो तो निर्भय है, निर्वैर है, अजन्मा है, पूर्वज है। वो बात तब समझ में आई। तो यही खेचरी विद्या है जो अद्वैत दर्शन देती है, हमारी नजर बदलती है, वो खेचरी विद्या। जब नजर बदल जाए तो वो खेचरी सिद्ध हो गई। वो गुरुदेव कहते हैं कि वो आकाश में उड़ने की जरूरत नहीं है, हम बोध के आकाश में उड़ें, हम बोध के आकाश में उड़ें, वो खेचरी विद्या है। हमारे अंदर बोध, अब बोध में आकाश में उड़ना 1 मिनट में समझाते हैं, उसके बाद में आज का कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा कि बोध के आकाश में उड़ने का मतलब क्या है। एक होता है इंफॉर्मेशन के आकाश में उड़ना है, जो खोपड़े में घुस जाता है, जो अपन बढ़िया लेक्चर दे सकते हैं, जैसे मैं बोल रहा हूं अभी आपको, ऐसा कोई भी लेक्चर अपन कहीं भी अपन बढ़िया लेक्चर दे सकते हैं, क्योंकि अपन रट लो उस चीजों को कि क्या बोलना है, बिना समझे भी रट सकते हैं। पानी में उतरे बगैर अपन लेक्चर दे सकते हैं कि पानी में कैसे तैरना। कभी हम तो उतरे ही नहीं, आते ही नहीं तैरते, फिर भी लेक्चर दे सकते हैं कि अपन पानी में कैसे तैरना। तो वो अलग मुद्दा है। ये बोलते हैं इंफॉर्मेटिव परसेप्शन या खाली जानकारी। इंफॉर्मेशन मिल गई हमको तो वो इंफॉर्मेशन को रेडियो की तरह बोल दिया हमने, उससे क्या होता है ना। दूसरा होता है हमारा इमोशनल परसेप्शन। लेकिन यहां पर जो कहा है कि खेचरी का बोध तुम्हें होगा, वो इंट्यूटिव परसेप्शन से होता है, जो नाभि के स्तर पर। ये जो बात है रचनात्मकता की और अस्तित्व की, ये बात आपके नाभि में घुस जाए, मतलब आप उसके बाद आप चाहोगे भी तो न अंदर गुस्सा आएगा, न अधिक मोह आएगा, लेकिन आनंद आएगा। देखो, क्रोध से और मोह से कभी आनंद का सर्जन नहीं होता। क्रोध से आनंद का सर्जन नहीं होगा, मोह से नहीं होगा, घृणा से नहीं होगा, जो सांसारिक मोहब्बत से भी आनंद का सर्जन नहीं होगा। आनंद का सर्जन होगा तो वास्तविक खेचरी विद्या से। उससे जो आनंद का सर्जन होता है वो आपसे कोई छीन ही नहीं सकता। आपको दुख दे के भी नहीं छीन सकता, आपको लूटपाट करके भी नहीं छीन सकता, आपसे छीन ही नहीं सकता, क्योंकि वो इंडिस्ट्रक्टिबल है। आपके पास एक ही फैक्टर है जो आपकी अपनी निजी अमानत है, जो आपसे कोई भी नहीं ले जा सकता। चोर उचक्का डाकू भी नहीं ले जा सकता है, और न कोई दूसरा आपसे उसको छीन सकता। तो आज अपना